ग्रैंड सिटी। ग्रैंड सिटी ग्रैंड सिटी खारिया में सजा न्यू ईयर नाइट का मेला, जिसमें पाकिस्तान के नामवर सिंगर्स की परफॉर्मेंस ने जिला गुजरात की आवाम के दिल जीत लिए। हजारों का मजमा ग्रैंड सिटी के फायरवर्क्स देखने पहुंच गया। सिंगर नूरालाल और नदीम अब्बास लूनेवाला ने अवाम के जोश और अंदाजे दाद को खूब सराहा। खारिया के जिंदा दिल लोग हैं। पहले भी मैं आई थी 2 साल पहले, तो यही जोश देखा था और अब देखा है तो उससे भी ज़्यादा पाया मैंने। अच्छा, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि रेहान गिलानी साहब जो कि ग्रैंड सिटी के मालिक है, उन्होंने इंतहा की इज्जत और प्रोटोकॉल में कोई कसर नहीं छोड़ी। सो क्राउड बड़ा प्यारा था और इतनी सर्दी थी, इंतहा की सर्दी, लेकिन इतनी ठंड में ही अपनी फैमिलियों के साथ और अपने बच्चों के साथ के यहाँ पे बैठे हुए थे। जी बहुत यादगार इवेंट है और हमारी मेमोरी में भी रहेगा। जैसे खारिया के लोगों ने और ग्रैंड सिटी में ये जो एक इवनिंग सजी है, बहुत मज़े से सुना, लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। ठंड बहुत ज़्यादा थी लेकिन उसके बावजूद लोगों का जो जोश और जो वलवला है वो बिल्कुल बड़ा ताज़ा था। ग्रैंड सिटी खारिया गुजरात के जितने दोस्त इसमें आए थे, उन सब का अगेन बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जिस मोहब्बत और जिस प्यार से नवाजा। ग्रैंड सिटी की इंतजामिया ने आवाम को ठंड से महफूज रखने के लिए फायर बर्न का इंतजाम कर रखा था। खून जमा देने वाली सर्दी में सुई गैस नायाब हो गई। कहीं तवील लोड शेडिंग तो कहीं प्रेशर गायब। खातूने हाना 100 जतन करने पर मजबूर। ननकाना साहब में गैस की बंदिश के खिलाफ शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए और गैस हुक्काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों का कहना है कि मुसलसल 2 माह से गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा सुई गैस ने आए रोज गैस को बंद करना और प्रेशर में कमी लाना मामूल बना लिया है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਆਕੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੈਸ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੰਮਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ, ਹੈ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਬੱਚੇ, तो बिल लिख के तो 5-5 हज़ार गैस पूरा नहीं आउन देगी। ना हम सुबह 6 बजे खाना पका सकते, ना रात को 4 बजे 2 बजे 1 बजे, बिल्कुल गैस का प्रेशर नहीं है। हमने बारहा यहाँ पर आकर अपनी कंप्लेन रिकॉर्ड करवाई, लेकिन कोई आदमी हमारी बात को सुनता नहीं है। हमारी हुकाम बाला से गुजारिश है कि हमारे मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। शहरियों का मजीद कहना है कि गैस की अदम दस्तयाबी के बायस हम इस जदीद दौर में भी LPG सिलेंडर और लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। लिहाजा हमारी हुक्काम बाला से अपील है कि गैस की बहाली को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। उस्मान संदराना, न्यूज़ अलर्ट, ननकाना साहब। जेहलम में निजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा सेला स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तकरीब एहतमाम पजीर हो गई। इंतज़ामिया का कहना था कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनकाद का मकसद खेलों के साथ साथ नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियाँ रोशनास करवाना है। जितनी भी इलाके की यूथ है उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने नौजवानों के अंदर जो है वो सेहतमंद सरगर्मियों का जो है फ़रोग चाहते हैं और मनशियात के खिलाफ ये जहाद है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम ये मज़ीद गेमें भी इसमें शामिल करेंगे और ये एक हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से हमारे मैदान जो है सजेंगे और मनशियात से नौजवान नस्ल जो है दूर होगी। दरियाए जेहलम के किनारे सजे फेस्टिवल में शायकीन ने इंतज़ामिया को खूब सराहा और हम एज अहले इलाका, एज शायकीन हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें आइंदा भी ऐसे इवेंट, ऐसे फेस्टिवल देखने का मौका मिलेगा।
फेस्टिवल में फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी सेहतमंदाना गेम्स खेली गईं। फेस्टिवल में खिलाड़ियों ने हाजिरीन से खूब दाद वसूल की, जबकि एहतमाम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। नजफ शहजाद, न्यूज़ अलर्ट, जहलम। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पोर्टिलो मिलान में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। अमीर इस्लामिक सोसाइटी इटली चौधरी ताहिर महमूद और साबिक सदर तहरीक कश्मीर इटली तनवीर कदर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोफेसर उसामा ने चीन में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर तफसीली बात की। उनका कहना था कि सोशल नेटवर्किंग को मुस्लिम उम्मा की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को, ईरान को, तुर्की को, मिस्र को, इनको अपना किरदार अदा, कोई शक नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे यूरोप में रह रहे हैं, हमारा भी कुछ जिम्मेदारी लगती है। और आप ये ना समझे कि ये जो हम रैलियां निकालते हैं, मैंने पहले भी बात की थी लास्ट टाइम यहाँ पे, कि जो हम रैलियां निकालते हैं या एहतजाज करते हैं, इसका असर कोई नहीं होता, इसका असर यकीनन होता है। कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों की इज्तिमाई हालत और उम्मत मुसलमा के मसाइल और उनके हल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। एहतताम पर कश्मीरी बहन भाइयों और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। मलक जाहिद जमान, न्यूज़ अलर्ट, इटली। सूबा पंजाब और डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला का दूसरा बड़ा शहर, जिसकी आबादी तकरीबन 2,50,000 है। गुजरांवाला से तकरीबन 21 और लाहौर से 44 किलोमीटर के फासले पर वाक़या ये शहर कामोकी है। कामोकी को मसाजिद का शहर या चावलों का शहर भी कहते हैं। यह शहर बरसकीर में चावल की सबसे बड़ी मंडी में से एक है। कामोकी शहर से मुंसलिक बहुत से गांव जरी जमीन पर मोहित हैं। इसी वजह से इसे सिटी ऑफ राइस यानी चावलों का शहर कहा जाता है। यहाँ का बासमती चावल मार्केट में खास मुकाम रखता है, जिसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसाजिद इसी शहर में है और इसी मुनासबत से इसका दूसरा नाम मसाजिद का शहर भी है। देखिए, खारियां का मैंने पहले भी बताया था कि मैंने जो यहाँ पे हमारे जो बेसिक डिमांड थी, सर्विस रोड थी, यू टर्न था, और बल्कि मैंने तो इससे भी आगे जाके फ्लाईओवर की भी एप्लीकेशन दे दी थी। लेकिन सिचुएशन इज दिस कि उन्होंने मुझे कहा कि सर्विस रोड और यू टर्न और ओवरहेड ब्रिजेस जो होते हैं, वो जो लोहे के पेडेस्ट्रियल, वो हम आपको कर देंगे इन द स्टार्ट बिगनिंग में। तो उसके लिए उन्होंने यू टर्न पे काम शुरू कर दिया था। अब जो डिले है वो महकमाना डिले है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। उसमें ये है कि उनका वापडा के साथ कोई खंभों का इश्यू चल रहा है। वो खंभे वहाँ से निकलेंगे तो वो काम दोबारा शुरू होगा। इवन उसके पीछे भी हम हैं। और जो सर्विस रोड के मैंने अप्रूव करवा लिए थे सारे, जो काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट था, उसमें उन्होंने अब ये किया है कि इस अमाउंट से ऊपर के जब अमाउंट आ जाता है तो वो उसका अप्रूवल बोर्ड में होता है। अब वो पहले से अप्रूव्ड को बोर्ड में ले गए हैं। अब वो बोर्ड उसको अप्रूव कर देगा तो सर्विस रोड भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की 143वीं सालगिरह मनाई गई। तकरीब के आगाज में कौमी तराना पढ़ा गया, जिसमें मेहमान खसूसी सोशल सेंटर शारजा सदर खालिद हुसैन चौधरी समेत पाकिस्तान कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की और केक भी काटा। के प्रोग्राम में जो कि क़यादत डे के मुतालिक था, क़यादत के मैसेज को जिस तरीके से हमने कन्वे किया है, इससे पहले जो है ना उस तरीके से नहीं किया जाता था। क़यादत की जवानी के बारे में, उनके बचपन के बारे में, फिर उनकी वकालत के बारे में, फिर उनके जो पॉलिटिकल कैरियर था उसके बारे में जिस डिटेल के साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है ना वो दिखाई गई है, जिसमें हमारे शफीकुर रहमान साहब जो है ना हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से दिखाई, जिसमें जो है ना लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। हम बाबा एक कौम जो हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका विजन जो है ना वो बच्चों को यहाँ उस इन्वायरमेंट में देना कि उनको फ़ील हो कि वो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान में है। तो ये एक तो मेन एजेंडा था। और कायद-ए-आज़म के जो कौम के लिए विजन था, मिशन था, वो जो सोच थी, जो मैसेज था, वो बेसिकली कम्युनिटी के अंदर रखना था। जो पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा और यहाँ की
माशाल्लाह जो टीम है उन्होंने बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। और उसके अलावा जो हमने एज ए ऑर्गेनाइज़र खालिद साहब की स्पेशल जो ना वो सुपरविजन में एक ग्लोबल यूथ फोरम बना है, तो उसकी टीम ने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट अदा किया। और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे हमारे उन घर में बैठे हुए लोगों को कि आए इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, इस यूथ फोरम के साथ अपनी जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं उनको हमारे साथ आएँ, और हम वादा करते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहां वो इन रियल सेंस एक्सप्लोर ऑफ पाकिस्तान कर सकें। बच्चों ने दिलकश टैबलोज और तकरीरें पेश की जिससे देखने वाले खूब लुत्फ अंदोज हुए। इस तकरीब में रजाकारों ने भी भरपूर अंदाज में शिरकत की। तकरीब के आखिर में अवामुन्नास में गिफ्ट हैम्पर्स भी तकसीम किए गए। अब्दुल फहीम, न्यूज़ अलर्ट, शारजा।